गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपकी शिवानी मैम आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगी बच्चों। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया था, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। ये कथनों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। ठीक, हमने पढ़ा था पार्ट 1 जिसका नाम था संक्षिप्त परिचय। ठीक, कब, कहाँ और कैसे, किसका संक्षिप्त परिचय बच्चों, इतिहास का संक्षिप्त परिचय। ठीक बच्चों, इसमें हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि इतिहास को कितने सोपानों में विभाजित किया है बच्चों, 3 में। ठीक, कौन कौन से सोपान थे। नंबर 1 में था प्राचीन, नंबर 2 में था मध्य और नंबर 3 में था आधुनिक। ठीक, कितने सोपान थे इसके, 3 सोपान थे। तीनों सोपानों के बच्चों क्या क्या नाम थे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, ये इतिहास के सोपान थे। ठीक है बच्चों, फिर क्या है इसमें बच्चों आधुनिक जो इतिहास है उसको हम कैसे जानेंगे, किसके द्वारा जानेंगे बच्चों। तो ये है आधुनिक युग के स्रोत, किस किस के द्वारा, मुद्रण सामग्री द्वारा, कला और इमारतें। मुद्रण सामग्री में क्या है बच्चों, किताबें, प्रमाण, अभिलेख, समाचार पत्र, मैगनीज, पर्चे, निरीक्षण पत्र। ठीक, और कला में क्या है बच्चों, मूर्ति, पेंटिंग। इमारतों में है इंडिया गेट, बिरला हाउस, राष्ट्रपति भवन और सचिवालय। ठीक, फिर बच्चों आगे क्या था, ब्रिटिश इंडिया ने नेट रिपोर्ट और स्मृति पत्र बनाने की संस्कृति भी तैयार की, इसलिए उन्होंने गांव तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर आदि में रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किए थे। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष स्थान जैसे अभिलेखागार और संग्रहालय बनवाए। ओके बच्चों, फिर था छपाई खाने की खोज के बाद समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट आदि का प्रकाशन होने लगा। ये विभिन्न भाषाओं तथा देश के विभिन्न भागों में छपने लगे। उनमें से कुछ समाचार पत्र आज भी प्रकाशित होते हैं, है ना बच्चों। फिर क्या है बच्चों, इसके आगे था 19वीं। ठीक, 19वीं शताब्दी में निर्मित इमारतें भी सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस प्रकार की इमारतें पूरे भारत में विशेष रूप से बड़े शहरों में बनाई गई। इनमें से कुछ इमारतें हैं, कौन कौन सी, संसद भवन, इंडिया गेट, बिरला हाउस, सेंट जॉर्ज फोर्ट और प्रेसिडेंट कॉलेज, मद्रास की रिपन बिल्डिंग और गोल्डी पार्क, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और हैंगिंग गार्डन, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और कोलकाता का बॉटेनिकल गार्डन। ओके बच्चों, तो अब हम प्रश्नोत्तर शुरू करें। आप सब लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक पर टिक लगाइएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों बुक निकाल ली आप सबने, निकाल ली ना। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अभ्यास करेंगे। ठीक, पहला है क्वेश्चन, इतिहासकारों ने इतिहास को विभाजित किया है। बताइए बच्चों कितने सोपानों में विभाजित किया इतिहासकारों ने। अभी हमने रिवीजन किया था और आप सबको बताना है कितने, बताइए कितने सोपानों में विभाजित किया है इतिहासकारों ने इतिहास को, बताइए जल्दी। 2 युगों में, 3 युगों में, 4 युगों में या इनमें से कोई नहीं, बताइए बच्चों। तो बच्चों कितने युगों में विभाजित किया है, 3 युगों में। ओके, कितने युगों में, 3 युगों में। इसको आप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन उतारेंगे और सिर्फ जो सही वाला आंसर है उसके नीचे वही लिखना है आपको। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन हैं। बताइए बच्चों कौन है, लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, जेम्स विल या गांधी जी। बताइए बच्चों, तो इसके लेखक कौन है, जेम्स विल। ओके बच्चों, जेम्स विल। ठीक, फिर है जेम्स विल था एक, कौन था बच्चों जेम्स विल, अर्थशास्त्री था या राजनीतिक वैज्ञानिक था या इतिहासकार था या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों कौन था, जेम्स विल कौन था, जेम्स विल राजनीतिक विशेषज्ञ था। ओके बच्चों, कौन था, राजनीतिक विशेषज्ञ था। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का आधुनिक युग प्रारंभ हुआ, कब से हुआ बच्चों,
15वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी? तो बच्चों कब हुआ? 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आधुनिक भारतीय इतिहास का एक स्मारक था है? ठीक है बच्चों, बताइए इनमें से कौन आधुनिक भारतीय इतिहास का एक स्मारक है? ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट या कुतुब मीनार? बच्चों इंडिया गेट, ठीक है, इसका आंसर है इंडिया गेट। फिर 6 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इमारत अंग्रेजों द्वारा बनाई गई? लाल किला, संसद भवन, ताजमहल या लोटस टेम्पल? बताइए बच्चों। तो संसद भवन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। ओके, फिर रिक्त स्थान हमको भरने हैं बच्चों। पहली है, इतिहासकारों ने इतिहास को अलग अलग युगों में विभाजित किया। तो बताइए कितने युगों में? 3 युगों में, है ना, 3 युगों में विभाजित किया। फिर है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी बच्चों? जेम्स विल ने। ओके, जेम्स विल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। बच्चों हमारे पास आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं। ओके बच्चों, अंग्रेज शासक ने औपचारिक इतिहास के मुख्य स्रोत हैं, कौन से हैं? अभिलेख। ओके, आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कौन सी थी? मुद्रण। ठीक है, मुद्रण आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ओके बच्चों, पहले में है बच्चों, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 अलग अलग युगों में विभाजित किया। ठीक, सेकंड है, जेम्स बिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। थर्ड है, हमारे पास आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं। अंग्रेज शासन ने औपचारिक अभिलेख इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अंग्रेज शासक के औपचारिक अभिलेख इतिहास के स्रोत हैं। ओके, मुद्रण आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, कौन है सबसे बड़ी उपलब्धि आधुनिक युग की? मुद्रण। ओके बच्चों, आगे है बच्चों सत्य और असत्य। अब हम क्या करेंगे? सत्य और असत्य। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से हुआ था। असत्य। ठीक है बच्चों, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से हुआ था, इसमें बच्चों असत्य है। सेकंड है, पढ़े लिखे भारतीयों ने सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया। बताइए बच्चों, पढ़े लिखे भारतीयों ने सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया। सत्य। ओके, थर्ड है, अंग्रेजों ने रिपोर्ट तथा स्मृति पत्र लिखने की संस्कृति प्रारंभ की। सत्य। ठीक, फोर्थ है, दस्तावेजों को अभिलेखागारों में संरक्षित रखा गया। इसमें भी बच्चों सत्य है। फिफ्थ है, अंग्रेज पेड़ों की छाल, पत्तियां आदि को अपने अध्ययन के लिए सुरक्षित रखते थे। ये है बच्चों सत्य। तो आप इतना काम करेंगे होमवर्क में। ठीक, क्या क्या करेंगे बच्चों? पहले तो करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? पहले आप ये वाले प्रश्न उत्तर करेंगे, सही कथनों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ओके, आपको सही का चिन्ह लगाना है। फिर आपको रिक्त स्थान करने हैं, उसके बाद आपको सत्य और असत्य करना है। फिर बच्चों सत्य असत्य के बाद आपको क्या करना है? निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इनके उत्तर आपको संक्षेप में देने हैं। ठीक है, पहला है, उपनिषेधवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पहला प्रश्न है, उपनिषेधवाद से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें नीचे देखिए, यहाँ बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल चैप्टर ख़त्म होने वाला है जब। ठीक है, यहाँ से है, जब किसी देश पर किसी अन्य देश द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिकार कर लिया जाए तो वह उपनिषेधवाद कहलाता है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक टिक करना है। ये है फर्स्ट आंसर। ओके, सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं? ओके, इसका आंसर है ये फर्स्ट पेज पे ही। ठीक है, फर्स्ट पेज पे ही ये दिए हैं आधुनिक युग के स्रोत। ये आपको स्रोत लिखने हैं। ओके,
ठीक है। इसमें आप क्या क्या लिखेंगे बच्चों? किताबें, प्रमाण, अभिलेख, समाचार पत्र, मैगनीज, निरीक्षण पत्र। ओके। और कला में लिखेंगे मूर्ति पेंटिंग, इमारतों में लिखेंगे इंडिया गेट, बिरला हाउस, राष्ट्रीय भवन। ओके। फिर है फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, अभिलेखागार महत्वपूर्ण क्यों है? ओके। अभिलेखागार महत्वपूर्ण क्यों है? तो थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग ये चैप्टर खोलेंगे ना, इसको पलटेंगे, फिर इस साइड को देखिए बच्चों, पेज नंबर 8 पर। ओके। ये लिखा है 19वीं, यहाँ से 19वीं शताब्दी से संबंधित दस्तावेज आज भी अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर उस समय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। फिर है फोर्थ है, दस्तावेजों को अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, क्या है? दस्तावेजों को। फिर बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाई गई कुछ इमारतों के नाम लिखिए। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन। तो बच्चों इमारतों के नाम ये हैं, पेज नंबर 8 पर। ओके, ये हैं बच्चों, कौन कौन सी इमारतें हैं? संसद भवन, इंडिया गेट, सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक, फिर उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल और कोलकाता का बॉटेनिकल गार्डन। ओके, ये फोर्थ आंसर है। ठीक है बच्चों, कहाँ से है? संसद भवन, इंडिया गेट, फिर है सेंट जॉर्ज फोर्ट, उसके बाद है बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल और कोलकाता वाटिकन गार्डन। ओके। फिर बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक युग कब प्रारंभ हुआ? ओके, तो भारत में आधुनिक युग 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ तक करेंगे। प्रश्नोत्तर करने हैं आपको, सत्य सत्य करने हैं, रिक्त स्थान करने और वन वर्ड वाले आंसर करने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये करना है आपको, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है, अपनी कॉपी पर करना है, रिक्त स्थान करने हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको सत्य सत्य करने हैं और फिर ये आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, संक्षेप में प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही।